सरकार जो है केंद्र सरकार पैसा देगा तभी तो काम होगा। जो पूर्णिया में जिस तरह से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया था, जिस तरह से हमारे संजीव जी किए हैं यहाँ के पूर्णिया की धरती पर। इस बार जब आप जाएँगे फील्ड में तो लोग पूछेंगे कि भाई बार-बार पलटी क्यों मारते हैं नीतीश कुमार? आप तो एनडीए से जीत के आए थे। नहीं, अब नहीं इंडिया गठबंधन है, पलटी महागठबंधन है। क्यों मारेंगे? जो महागठबंधन है मजबूती के साथ बिहार में चुनाव होगा 2024 में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2014 में जब जीतन राम मांझी की सरकार बनी थी तब उस वक्त बिहार में एक मंत्री बनी जिनका नाम बीमा भारती है। काफी सुर्खियों में रहती हैं, चर्चाएं काफी ज्यादा होती है, कई बातें होती हैं इनके बारे में। अपने ही मंत्री के खिलाफ में कभी मोर्चा खोल देती हैं, तो कभी कुछ और पोस्ट से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं। आज हम पूर्णिया में मौजूद हैं और सीधे इनसे जानते हैं तमाम जो पार्टी के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, बिहार में अभी जो स्थितियां उत्पन्न हुई, कई तरह की बातें चल रही हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, महागठबंधन में। बीमा भारती है, रुपौली से विधायक हैं और लगातार ये विधायक चलते आ रही है 2005 से लेकर अभी तक। बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। चलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को भी, दर्शक को भी। पनोरमा ग्रुप के द्वारा एक आयोजन सीमांचल मीट किया गया था, उसमें आप पहुंची हुई थी और तमाम जो चर्चाएं चल रही थी, कार्यक्रम था। सबसे पहले तो ये बताइए कि पनोरमा ग्रुप के द्वारा ये जो कार्यक्रम पूर्णिया में किया जा रहा है, कैसा कार्यक्रम है? आयोजन के बारे में क्या कहना? देखिए, पनोरमा ग्रुप के द्वारा जो कार्यक्रम जो यहाँ पर होता है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होता है और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि अच्छा संदेश जाए। जो पूर्णिया में जिस तरह से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया था, जिस तरह से हमारे संजीव जी किए हैं यहाँ के पूर्णिया की धरती पर, तो पूर्णिया यहाँ आने के बाद लगता ही नहीं कि हम लोग पूर्णिया में हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है। कार्यक्रम चल रहा है 3 कार्यक्रम भी जो करते हैं हर साल, जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर होती है, उस तरह से इस बार भी हर साल के भांति इस बार भी है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम भी है, अच्छे-अच्छे कलाकार को मँगवाते हैं। अच्छे सभी नेता लोग डिबेट में भी भाग लिए कल 24 तारीख को। तो अच्छा लगता है, इस तरह का कोई भी नहीं किए हैं पूर्णिया में, जो कि मिश्रा जी करते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन देख के मतलब खुशी होती है एक विधायक होने के नाते कि भाई क्षेत्र में विकास अब हो रहा है। बिल्कुल संसदीय क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल खुशी होता है। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। समर्थन आपका पूरा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके क्षेत्र के विकास की अगर बातचीत करें, चूँकि अब 25 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो कैसा मतलब माहौल है उधर का? क्या कुछ बहुत अच्छा माहौल है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है और 2024 के लिए जनता तैयार है। 24 के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। लेकिन कैसे तैयार होगी? महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चलने की नहीं, बातें बिल्कुल कही ठीक जाती हैं। है, सब चीज़ ठीक है। लोग के नज़रिया में जो है कि लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पार्टी के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। ललन सिंह कुछ नहीं गड़बड़ है, ये सब चीज़ ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। हमारे माननीय जो भी हमारे नेता का जो सिपाही के रूप में हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं पार्टी के प्रति। आपके बारे में काफ़ी चर्चाएँ चलती हैं। लेसी सिंह को लेकर, आपको लेकर पार्टी के अंदर आप ही 2 महिला जिस तरीके से हैं, चर्चाएँ होती हैं, तो कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक है? जब तक मन नहीं मिलेगा, काम कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए, एक-दूसरे से मन मिलने का बात नहीं है। हमारे पार्टी में जो है ना जितना काम होना चाहिए मजबूती के साथ हम लोग काम करते हैं। व्यक्तिगत मन मिलाने का ज़रूरत नहीं है। पार्टी में मन मिलना चाहिए, पार्टी में ईमानदारी से काम करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है किसी का। और सभी लोग जितने भी हमारे पूर्णिया का साथी है, हमारे कार्यकर्ता है, सभी मन लगा कर के पार्टी के प्रति काम करते हैं। पार्टी के प्रति कहा जाता है कि जब तक मान लीजिए कि उनके मन में जो है पार्टी के लिए आपके मन में है, तो वो बातें जब आमने-सामने बातचीत होती है देखिए, आप लोगों सभी की? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही काम करते हैं, चाहे कोई भी रहे। ये विवाद खत्म क्यों नहीं होता है पार्टी के अंदर आप दोनों के बीच में? विवाद क्या रहेगा? पार्टी में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, मजबूती के साथ काम करते हैं, नेता के प्रति काम करते हैं, श्रद्धापूर्वक हम लोग जहाँ भी आदेश होता है, उसका पालन करते हैं हम लोग। 24 का चुनाव नज़दीक है, 25 में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, टिकट के हेर-फेर में बदलाव की राजनीति देखने को मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको भी मौका मिलेगा इस बार? चूँकि पिछली बार तो एनडीए से आप लोग जीत के आए थे। इस बार जब आप जाएँगे फील्ड में तो लोग पूछेंगे कि भाई
बार बार पलटी क्यों मारते हैं नीतीश कुमार? आप तो एनडीए से जीत के आई थी, नहीं अब नहीं, इंडिया तो गठबंधन है, पलटी महागठबंधन है। क्यों मारेंगे? जो महागठबंधन है मजबूती के साथ बिहार में चुनाव होगा 2024 में। आप लोग सभी लोग इंतजार करिएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा और 40 सीट गठबंधन के झोली में जाएगा। एनडीए के साथ आप जीत के गई थी, अभी इंडिया गठबंधन है, कैसे छोड़िए फेस ना, करेंगे लोग? एकदम फेस करेंगे सवाल तो करेंगे लोग। नहीं, मजबूती के साथ फेस करेंगे। क्या जवाब मिलेगा? एकदम क्या जो जवाब विकास हुआ है, जो हम लोग का जो सभी जगह विकास हुआ है पूरे बिहार में, जिस तरह से विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रहे हैं, वैसा कोई नेता कहाँ किया है। बीजेपी के लोग तो खाली जुमलाबाजी करते हैं, झूठा पार्टी है, झूठ बोलने में एक नंबर है, खाली झूठ बोलते हैं, काम तो करते नहीं है जमीन पर। कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई काम तो नहीं हो रहा है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। अब तो जो हम लोग जो है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए अभियान चलाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है, तो हम लोग सभी लोग हर जगह जाकर के अभियान चलाएंगे। अच्छा, अचानक से विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत अचानक कहाँ हुआ है? अचानक तो कोई बात नहीं। एनडीए में थे तो अब आप लोग शांत थे, नहीं, अब अलग शांत हुए नहीं तो- है, शांत नहीं थे। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, शुरू से मांग कर उस रहे समय हैं। आवाज नहीं उठाया नीतीश नहीं, कुमार? बिल्कुल उठा रहे थे। हर समय उठाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में थे तो नहीं उठा रहे थे। विशेष राज्य के दर्जा के लिए हर समय माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि आवाज उठाए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। जिस तरह से विकास का जो गति तेज करने का काम किया है, विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद और विशेष तरह से काम होगा और अच्छे से जो है कि जो हमारे जो नीतीश कुमार मजदूर काम है तो कर ही रहे हैं, फिर विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा अचानक से? एकदम और चाहते हैं कि और विकास हो। जो हमारे मजदूर है, जो हमारे पढ़े लिखे युवा है, जो भटक रहे हैं, जो हमारे महागठबंधन के तहत जो हमारे नेता जो है कि नौकरी देने का काम कर रहे हैं, सभी को जॉब दे रहे हैं। तो और चाहते हैं कि और जॉब मिले ताकि दूसरे राज्य में नहीं जाए, अपने राज्य में रह करके काम करें। जो पलायन कर रहे हैं बाहर, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों तो नहीं रुका अभी तक? बहुत रुका है, बहुत नहीं, बहुत। छठ में, दिवाली में हम देखते हैं ट्रेनों में वो तो जाना आना रहेगा, लेकिन इसलिए ना जो है विशेष राज्य का दर्जा मांगने का क्या मतलब हुआ मतलब कि सभी रुके यहाँ, सबको लगेगा विशेष राज्य का दर्जा हाँ, मिलेगा, बड़े-बड़े कंपनी आएंगे, अच्छे फैक्ट्री लगेंगे, तो लोग क्यों जाएंगे बाहर खटने के लिए? किसी को शौक नहीं है कि बीवी बच्चा छोड़ करके हम बाहर जाएं। इतने सारे मिल जो है बंद पड़े हैं, वो चालू हुए नहीं, फैक्ट्री कैसे लग जाएंगे मैम? तो इसलिए ना विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तब तो सरकार जो है केंद्र सरकार पैसा देगा तभी तो काम होगा। पैसा कहाँ दे रही है? आप जॉब की बात कर रही थी, नीतीश कुमार शिक्षकों को नौकरी देते हैं बीपीएससी के माध्यम से, जो भी भर्ती निकली थी, दूसरा फेज निकलेगा, अब सुने कि तीसरा भी निकलने की तैयारी चल रही है। तो विभाग में नौकरी निकलेगा, सभी विभाग का जो है कि सभी विभाग में जितने भी विभाग हैं, सभी से वैकेंसी होगा और सब में भरा जाएगा। जितने भी पद खाली है, सबको पूरा किया जाएगा। तो जॉब तो नीतीश कुमार दे रहे हैं, श्रेय तेजस्वी यादव आरजेडी क्यों ले रही है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिल के कर रहे हैं। देखिए, श्रेय लेने की होड़ तो है नीतीश कुमार का, पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब थे जब नियुक्ति पत्र ये सब बांटा नहीं जा रहा था। है, माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन है और गार्जियन का निर्देश के अनुसार हमारे जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, हमारे भाई है और साथ-साथ चलते हैं, कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। जो गार्जियन है, तो गार्जियन का दिशा निर्देश पर वो चलते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरफ जहां आरक्षण बढ़ाने की बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि दलितों के लिए हम बहुत काम करेंगे, अच्छी बातें होंगी, अभी कहीं न कहीं उसी समाज से आती हैं, तो ये जीतन राम मांझी को बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरक्षण का दायरा बेइज्जत बढ़ा कहाँ कर रहे हैं? बेइज्जत तो नहीं कर रहे हैं, उसको कहाँ बेइज्जत कर रहे हैं? तुम तड़ाक ये सब देखिए, बातें कही थी। जो हम जो है या अभी विधायक हैं, हमारे नेता ने हमको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, अपना ताज उठा करके हमरे ताज पहना दिया। इस तरह से किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पहले मंत्री थे, मुख्यमंत्री बना दिए। उसका एहसान रहना चाहिए उसके ऊपर कि हाँ, हमारे नेता ने कितना बड़ा जो है कि पद देने का काम किया। कभी सोच सकता था माननीय जी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारे नेता का देन है ना, जो मुख्यमंत्री बने। नहीं तो कौन चिंता था माननीय जी को? कौन पहचान दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचान दिया। आज जो पार्टी बना लिए हैं और जो है कि अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं, तो किसके देन से? कौन पहचानता था? जनता न चुनती है मुख्यमंत्री, जनता तो बनाती है। जनता का तो चुने थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। मुख्यमंत्री जी ने अपना से बनाए। तो अपने बन के थोड़े आया, अभी बन जाए। अभी तो होगा चुनाव ना। उन्होंने अपमान नहीं किया है। 2025 में चुनाव होगा ना विधायक का। जी।
तो उसमें अपना भविष्य आजमा ले कि मुख्यमंत्री बनने का, तब समझेंगे कि मांझी जी में हाँ पूरे बिहार में पकड़ है, नेता लोग मान चुके हैं, तब समझ लेंगे। पूर्णिया में इस वक्त आप मौजूद हैं और पटना में कहीं ना कहीं राजनीति गर्म है। राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि आपके पार्टी के अंदर जो लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसकी तस्वीर पूरा पटना देख रहा है। पटना में एक पोस्टर लगा है, कल भीम संसद कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें गायब हैं, अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो नाराजगी की बात हम कर रहे थे वो तो स्पष्ट अब पोस्टर में दिख रहा है। देखिए पोस्टर में फोटो नहीं रहना नाराजगी नहीं है, और यह जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, मुख्यमंत्री जी सभी को लेकर के चलते हैं, चाहे वह अशोक चौधरी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो साइड होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं साइड नहीं होंगे, और सब साथ मिल करके जो हम लोग मजबूती से बिहार में चुनाव भी होगा। और जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि पोस्टर नहीं, तो हम इसके मुझे पता नहीं है, मतलब स्थितियां ठीक नहीं है। नहीं हमको जानकारी इस बात की नहीं है जो हम बता सकते हैं इसका। अच्छा एक चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे। जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं, अशोक चौधरी ललन सिंह के बीच लड़ाई चलती है। ऐसे एक देखिए, आप घर में रहते हैं, क्या परिवार से नहीं होता है लड़ाई? सबसे होता है, गुटबाजी की चर्चा ऐसा चलती कुछ नहीं है, पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हम लोग सब साथ में हैं, सब लोग मजबूती से काम करते हैं, अच्छा, कोई गुटबाजी नहीं है। आपका टिकट बचा रहेगा? लेसी सिंह पर आप हमला करती हैं, मंत्री हैं वो। देखिए वो हमला और नहीं करना वो अलग बात है। जदयू से ही आपको लड़ना है? बिल्कुल लड़ेंगे, नेता के साथ हैं, आप साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। चलिए, तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। बीमा भारती हैं, 2000 से लेकर अब तक लगातार ये विधायक हैं वहां से, और जो स्थितियां बिहार के राजनीति में जदयू को लेकर, महागठबंधन को लेकर चल रही है, क्या कुछ हो रहा है जदयू के अंदर, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी की चर्चा चल रही थी, उस पर हमने अपनी बातें इनसे पूछी है, इन्होंने अपना राय रखा है। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव के माध्यम से होता रहेगा। देखते रहिए अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।